हेलो स्टूडेंट। आज हम बेसिक जानकारी दे रहे हैं आपको सीक्वेंस और सीरीज के बारे में, जो कि आपका 9th या 10th से पढ़ना है ना। 10th में 11th में आगे हमेशा पढ़ना ही है ना। तो बहुत सारे बच्चों को तो दिक्कत होता है, सीक्वेंस क्या है, सीरीज क्या है, प्रोग्रेशन क्या है, इसमें अंतर ही नहीं पता चलता। तो देखिए हम इसको अच्छे से डिफाइन करते हैं, आप लोग कोशिश करिए समझने का। ठीक है, चलिए। जैसे हम पहला लिखे सीक्वेंस। अब सीक्वेंस क्या है, तो सीक्वेंस और प्रोग्रेशन, सीरीज तो आपको डिफरेंट है ही, बिल्कुल अलग है, लेकिन ये दोनों में अंतर थोड़ा समझिएगा, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कहता है इट इज अ सेट ऑफ नंबर्स। सेट ऑफ नंबर मतलब सेट को हम लोग ग्रुप ऑफ नंबर भी बोल सकते हैं। ये क्या है, ग्रुप ऑफ नंबर्स, ग्रुप को ही बोलते हैं सेट, है ना। तो कहता है सेट ऑफ नंबर्स दैट आर अरेंज्ड टू एनी स्पेसिफिक रूल, जो किसी खास रूल या किसी खास पैटर्न पे आधारित हो, और वो सब के सब किसके साथ सेपरेट कर देना है, कॉमा के साथ, है ना। जैसे 2 लिखेंगे तो उसके बाद जो लिखेंगे तो बीच में कॉमा पड़ेगा। ठीक है, तो कहता है कि ग्रुप ऑफ नंबर को हम अरेंज कर दे किसी रूल के साथ। अब ये रूल कैसा है, विच मीन्स, मतलब ये, इसका मतलब ये है कि देयर आर समथिंग कॉमन बिटवीन देम, है ना। जितना भी नंबर्स है उसके बीच में कुछ ना कुछ कॉमन चीज होना चाहिए, है ना। तो ऐसे जो अरेंजमेंट है नंबर का, उसी को बोलते हैं हम लोग सीक्वेंस। क्लियर है, मतलब जैसे एग्जाम्पल हम लिखते हैं, हम लिख देते हैं 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब ये क्या है, हम बोल सकते हैं कि ये इवन नंबर्स है, पॉजिटिव इवन नंबर्स, और सबके बीच में क्या है, कॉमन। अब देखिए इसका जो सेट है यानी ग्रुप है, ये दोनों तरह से हो सकता है, ये फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो देखिए ये दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रूल है, ये दो इवन है, मतलब एक चीज तो ये भी है कि एक पैटर्न है ना। रूल तो अलग, ठीक ठीक है, यहाँ क्या है, ये सब के सब इवन है। चलो, और ये भी यहाँ पे देखिए, इसमें ये 2 जोड़ दिया तो ये मिल गया, फिर 2 जोड़ दिया तो ये मिल गया, ये 2 जोड़ दिया तो ये मिल गया, इस तरह से। जैसे हम लिख दें कि 2 3, है ना, आपका 5 7, ठीक है, फिर 11, ये भी समझ गए होंगे, ये क्या लिख दिए हम, है ना। तो ये क्या है, प्राइम नंबर है, 2 3 5 7। अब देखिए इसमें जो 2 2 जोड़ के जा रहे थे, ये कुछ यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ एक ही का डिफरेंस है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, फिर यहाँ 4 है, लेकिन इसमें क्या है, ये प्राइम नंबर है, क्या है, प्राइम। हालांकि अगला प्राइम आप ढूंढ लीजिएगा, इससे एक, है ना, पैटर्न होने का मतलब ये है, किसी रूल पे ये मतलब हुआ कि आपको जो नंबर लिखना है, ऐसा नहीं कि इसके बाद आपको पता ही नहीं चले कि क्या लिखना है। तो ये कंफर्म है कि ये आपका क्या है, प्राइम नंबर है, ये आपका इवन नंबर है ना। तो कहने का मतलब ये भी हो सकता है कि इसमें जो है सीक्वेंस जो है स्टेटमेंट बेस्ड भी हो सकता है, लॉजिकली होता है ना। कुछ जो मैथमेटिकली तो है ही, साथ साथ लॉजिकली भी हो सकता है। जैसे ये क्या है, एक लॉजिक है कि ये सब क्या है, प्राइम नंबर है। लेकिन अब देखिए फिर आते हैं प्रोग्रेशन पे, लेकिन थोड़ा सा इसको समझा दें। अभी क्या है, सीरीज क्या है, इट इज अ सेट ऑफ नंबर्स विच आर रिटेन इन सम, यानी एक्सप्रेशन पे। ठीक है, यानी जो है, या दूसरे भाषा में बोल सकते हैं कि हम लोग क्या कहते हैं, कहता है कि सेट ऑफ नंबर्स को, सेट ऑफ, या सीधे सीक्वेंस को, इस सीक्वेंस को ही, है ना, प्लस या माइनस के साथ अरेंज कर दें, है ना। सीक्वेंस ऐसा लिख सकते हैं, सीक्वेंस आर अरेंज्ड अरेंज्ड इन सम पे, या कुछ एक्सप्रेशन पे, है ना। सीक्वेंस के जो एक्सप्रेशन होता है, एक्सपेंशन जो होता है, उसी को बोलते हैं क्या, सीरीज। ठीक है, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं लॉजिक। जैसे 2 है तो इसको 4 प्लस 6 प्लस डॉट डॉट ऐसे लिख दीजिए, और इसको ये ऐसा है तो 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस ऐसे लिख दीजिए। तो कॉमा के साथ जो लिखाया वो सीक्वेंस, और प्लस के साथ लिखा गया
वो क्या हुआ, सीरीज। तो सीरीज में कुछ है नहीं, क्लियर है। सीक्वेंस और सीरीज में पता चल गया, सीक्वेंस जो है एक पैटर्न तो है ही, लॉजिकल भी हो सकता है ना, और इसी को प्लस माइनस में लिख दें तो हम लोग को होगा सीरीज। चलिए अब हम सीरीज को हटाते हैं और फिर इसको कहते हैं, देखिए ये दोनों में डिफरेंस समझिएगा। कहता है इट इज अ सेट ऑफ नंबर, जो उसके तरह ही है, विच डिफाइंड बाय सम फिक्स रूल। उसमें भी रूल था, इसमें भी रूल है ना, मेथड पैटर्न वही, किसी मेथड पे या पैटर्न पे हो, लेकिन इट हैज अ स्पेसिफिक फॉर्मूला और रिलेशन टू फाइंड इट्स टर्म, ये अलग हो गया। इसमें वैसा नहीं है कि कोई एक लॉजिक मिल गया उस पर भी चल गया, लेकिन ये लॉजिक पे नहीं, ये मैथमेटिकली जाता है। कहता है ऐसा कोई हो जो एक पैटर्न दे, हम अगले को फाइंड करें, है ना, टू फाइंड इट्स टर्म, इस कोई भी टर्म निकालने का। इसमें जैसे देखिए इसमें लॉजिक है कि इसमें का लॉजिक लिख सकते हैं, तो 2 4, मतलब अगला ये 2n पे बेस्ड है। अब n हम लोग प्राइम नंबर लेंगे, तो 1 लिखेंगे तो ये आ जाएगा, 2 लिखेंगे तो ये आ जाएगा, 3 लिखेंगे तो तीसरा टर्म, 4 लिखेंगे तो चौथा टर्म। लेकिन इसके लिए बताइए, इसके लिए ऐसा कोई फॉर्मूला दे पाइएगा? इसके लिए कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं दे पाइएगा, ठीक है ना। या इस तरह से और भी कोई कोई बहुत सारा टर्म हो जाता है, ठीक है, जिसका फॉर्मूला देना थोड़ा संभव नहीं हो जाता है। तो यही दोनों में अंतर है, ठीक है। ये जो सीक्वेंस है ये प्रोग्रेशन होगा, ठीक है, लेकिन ये प्रोग्रेशन नहीं है, ठीक है। काहे कि इसमें फिक्स रूल नहीं है, हर एक टर्म का अलग अलग तर्क है। इसमें 1 कॉमन है, इसमें 2 कॉमन, 2 कॉमन, फिर 4, इसमें कोई लॉजिक ही मतलब इसमें कोई फॉर्मूला ही नहीं बन पाएगा। तो मेन ये है कि इस पे स्पेसिफिक फार्मूला होगा। दूसरी बात ये है, सीधे सीधी आप कह सकते हैं कि प्रोग्रेशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस। प्रोग्रेशन क्या है, डिफिनीशन वो भी लिख सकते हैं, प्रोग्रेशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोग्रेशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस विच हैज सम फिक्स रूल, है ना, टर्म वाइज टर्म, और विच गिव्स सम एक फिक्स फार्मूला फॉर फाइंडिंग ए टर्म, ठीक है। तो अब देखिए सीक्वेंस, सारा प्रोग्रेशन सीक्वेंस होगा। का है कि प्रोग्रेशन इसी का टाइप है, प्रोग्रेशन जो है कुछ स्पेशल टाइप किसका है, सीक्वेंस का। तो सारा प्रोग्रेशन सीक्वेंस होगा, लेकिन सारा सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं होगा, ठीक है। समझ में आया, क्लियर है। तो इसमें कुछ रूल मिलना चाहिए, तो ये रूल दे रहा है, ये रूल नहीं दे रहा। जैसे दूसरा हम लिख लेते हैं 2 8 32, देखिए इसमें दो रूल दे रहा है। एक तो इसका डिफरेंस, सॉरी डिफरेंस नहीं है, सॉरी मिस्टेक, डिफरेंस रेशियो नहीं, डिफरेंस दे रहा है बराबर। इसमें क्या है, इसका डिफरेंस कितना हो गया 6, इसका डिफरेंस अलग, तो डिफरेंस पे तो नहीं फॉर्मूला दिया लेकिन इसको इसमें डिवाइड करिए तो ये होगा आपका 4, फिर इसको डिवाइड करिए तो 4, यानी ये हो गया आपका क्या रेशियो पे, तो ये हो जाएगा आपका ये जीपी, है ना, ये एपी कहलाता है, ये जीपी। तो एक फिक्स पैटर्न हुआ ना, इसका रेशियो, इसका रेशियो, अगला का रेशियो, मतलब इसमें 4 गुना किए तो ये आया, ये 4 गुना किए, हाँ आया समझ में। तो ये दोनों में अंतर है। अब इसमें जो देखा जाए तो प्रोग्रेशन जो है ना, प्रोग्रेशन आपका कितने तरह का होता है। तो प्रोग्रेशन का जो टाइप है, पहला है एपी, जिसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। दूसरा होता है जीपी, जिसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, क्या बोलेंगे, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। और तीसरा होता है एचपी, यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक और चौथा होता है फेबोनाची सीरीज, एक होता है फेबोनाची सीरीज, है ना। तो ये जो है एक तरह 4 तरह का होता है। अब ये आपका 10th में पढ़ना है,
ये तीनों मिला के 11th में पढ़ना है, और ये आपको आगे पढ़ना है आफ्टर 12th। आफ्टर 12th ये पढ़ना, 12th के बाद। थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन का टाइप, जैसा कि अभी बताएं कि प्रोग्रेशन एक फिक्स रूल के आधार पे होता है ना, यानी सीक्वेंस का एक स्पेशल टाइप है। तो प्रोग्रेशन में क्या क्या, एपी, जीपी और एचपी। एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और एचपी यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो हम सबसे पहले देखते हैं एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब ये है क्या, कहता है द डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव, है ना, डिफरेंस ऑफ कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार। कहता है जब दो लगातार टर्म का डिफरेंस आर सेम, जब बराबर हो जाए, दो लगातार टर्म का डिफरेंस बराबर हो जाए, तो वैसे प्रोग्रेशन को बोलते हैं हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, या अरिथमेटिक सीक्वेंस भी बोल सकते हैं ना। जैसे एग्जाम्पल हम लिख देते हैं 2, 4, 6 डॉट डॉट डॉट, है ना। देखिए इसमें से इसको डिफरेंस करिए 2, इसमें इसको डिफरेंस करिए 2, मतलब अगला क्या होगा 8 फिर 10 यानी 2 2। जब इसमें से ये डिफरेंस करे 2, डिफरेंस करे तो 2, इसका मतलब हर एक टर्म में यदि जोड़े अगला निकालने के लिए तो उसमें क्या करना होगा, 2 जोड़ देना होगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, एपी। जैसे अब 3, 5, 2 7 और 2 9, ये क्या होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। अब जैसे हम लिख देते हैं 2, 4, 8, अब ये आपका एपी नहीं है, ठीक है, कि इसका डिफरेंस 2 और इसका डिफरेंस 4 नहीं है, ठीक है। रूल तो है, प्रोग्रेशन है, ये प्रोग्रेशन होगा, क्या है, प्रोग्रेशन होगा, लेकिन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। इसका मतलब बाकी दोनों में से कोई ना कोई एक होगा, है ना, यानी इतना बटे इतना, इतना बटे इतना बराबर। तो ये जीपी का रूल है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहता है यही चीज, द रेशियो ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म आर सेम। यदि रेशियो बराबर हो तो जीपी, और डिफरेंस बराबर हो तो एपी। क्लियर। तो इसे टर्म को हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए अब इसमें होता क्या है, अब सीधी सी बात है, इसमें नंबर का स्टडी कर रहे हैं हम लोग, तो एक नंबर का ग्रुप में क्या करना होगा हम लोग को, हो सकता है फाइंड करना हो कि किसी फिक्स पोजीशन पे 5 ऐसा दिया तो कहेगा 10वां पोजीशन पे कौन सा नंबर होगा, या इस तरह से कोई दे देगा कि 10, ये दे देगा कोई नंबर कि हाँ जैसे यहाँ 6 ऐसा दे देता 2 डॉट डॉट 4 और छोड़ देता, कहता बताइए चौथा टर्म क्या होगा, या चौथा टर्म यहाँ 8 आया तो बोल देगा कि 8 इसका कौन सा टर्म होगा, यानी पोजीशन ऑफ टर्म, वैल्यू ऑफ टर्म, इसके बाद क्या सम ऑफ नंबर, सम ऑफ टर्म, यही तो होगा। दो के बीच में क्या होगा यानी मीन, है ना। तो ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन इसमें मिलेगा आपको कि कौन सा टर्म निकालना है, उस टर्म पे वैल्यू क्या होगा, उसका पोजीशन क्या होगा, सम क्या होगा। तो सीक्वेंस में यही चीज पढ़ना है, ठीक है। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, किस पोजीशन पे क्या होगा, यानी अब दूसरा ये जो बात डेफिनेशन में था कि जो फिक्स एक फॉर्मूला दे जिससे हम किसी भी नंबर्स के बारे में बता कर सकते हैं, तो वही फॉर्मूला ही उसका जनरल टर्म कहलाता है ना। तो एक एपी का एक पैटर्न है, क्या है, पैटर्न। तो इसी पैटर्न पे होना चाहिए एपी, कहता है क्या होना चाहिए, ए कॉमा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, जैसे भी बोल रहे थे ए, है ना, गुना करते जा रहे थे, और ए प्लस 3d, इस तरह से ये आपका एपी का पैटर्न है। इस पैटर्न को फुलफिल यदि करता है कोई नंबर्स या ग्रुप ऑफ नंबर्स, है ना, तो वो नंबर का कलेक्शन जो होगा एपी में होगा। चलिए अब जैसे ए है तो इसको हम लोग टी वन या ए1 इसको पहला टर्म बोलते हैं, तो ये हो गया ए। टी2 देखो ए प्लस डी, टी3 ए प्लस 2d, है ना। अब सोचो ये किस रूल पे है, तो इसका रूल देखा जाए, ए और ये डी है, तो ए प्लस 1d है, मतलब दूसरा टर्म, तो टर्म डी एगो,
तीसरा टर्म तो डी 2 गो, चौथा टर्म तो डी 3 गो। अरे एक कम कम होते जा रहा है, इसका मतलब पहला टर्म है तो एक कम, जितना टर्म है उतना में से एक कम डी, यानी यही तो 0 डी, यानी डी है ही नहीं। वही चीज इसका एग्जाम्पल में बताए थे कि 2n प्लस एन, यानी n 0 हो जाता। अब यहाँ पे ए, तो यहाँ क्या है, दूसरा टर्म है लेकिन एक कम डी। देखो आ गया पैटर्न, जितना भी टर्म है तो ए लिखाएगा और डी एक कम हो जाएगा। तो ए प्लस 3 माइनस 1 डी, ए प्लस 4 माइनस 1 डी, यानी जितना भी आ रहा है टर्म उससे एक कम डी। डॉट डॉट हम लोग nth टर्म एक निकालते हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 डी, है ना। और ये हम लोग के पास आ गया एक फॉर्मूला, जिसमें है क्या क्या, Tn क्या है, nth टर्म क्या है, nth टर्म, Tn nth टर्म, और nth मतलब पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, पांचवा टर्म, 10वां टर्म, कोई भी। a क्या है, फर्स्ट टर्म, d क्या है, कॉमन डिफरेंस, है ना, और n क्या है, नंबर ऑफ टर्म। अब सोचने वाले बात है, कॉमन क्या नाम दिया, है ना। जैसा कि हम लोग सीक्वेंस में बताए हैं अरिथमेटिक में कि यहाँ डिफिनीशन में कि द डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म बराबर हो, तो डिफरेंस कहने का मतलब कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा देंगे वही मिलेगा, हमको चौथा में से तीसरा घटा देंगे वही मिलेगा, हमको पांचवा में से चौथा कोई भी वही मिलेगा, हम 50वां में से 49वां घटा दें, इस तरह से, है ना। तो दूसरा में से पहला घटा है, चौथा में से तीसरा घटा है, 50वां में से, लगातार टर्म का डिफरेंस जो है बराबर आना चाहिए। तो सबका बराबर है, इसीलिए इसका नाम दिया कॉमन, है ना। और डिफरेंस तो है ही, तो डिफिनीशन में डिफरेंस है ही, इसीलिए इसका नाम लिया कॉमन डिफरेंस। तो इसमें हम लोग का ये है, लेकिन हम लोग का nth टर्म दो तरह से, अब मान के चलो इस तरह से नंबर लिख रहा है 50 को, और हमको पूछ दिया स्टार्टिंग से 10वां टर्म, हो सकता है इंड से भी तो पूछ सकता है। तो ये हम लोग का nth जो है Tn, यहाँ जो लिखे हैं ये क्या है, फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है, फ्रॉम बिगिनिंग। आई बात समझ में, चलिए। तो ये याद रखिए, एपी का ये होना चाहिए पैटर्न, इस पैटर्न पे आ रहा है कोई सीक्वेंस तो वो एपी में होगा, अदरवाइज एपी में नहीं होगा। अब हम लोग इसका एक जनरल फार्मूला निकाल लिए कि अब जो भी देखिए यहाँ से 1 पुट करेंगे, एन के जगह पे 1 पुट करेंगे तो पहला टर्म देगा, 5 पुट करेंगे तो 5वां टर्म देगा, सीधी सी बात है ना। तो ये वाला फार्मूला पे ला दिए हम लोग, और यहाँ याद रखिए कहाँ पे क्या है ना। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, इस पे बेस्ट क्वेश्चन कुछ देख ले, जैसे एक बेसिक सा ही क्वेश्चन करते हैं, कहता फाइंड 10th टर्म ऑफ 3, 5, 7 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से दिया है ना। तो तीसरा 10वां टर्म बताना है हम लोग को, बहुत आसान है। तो टेंथ टर्म, 10th पोजीशन यानी T10 निकालना है। तो सबसे पहले तो यहाँ हम लोग देख लेंगे कि है क्या। तो ए दिया, फर्स्ट टर्म को ए माने थे, 3 दिया। डिफरेंस सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म निकाले, चाहे सेकंड में से थर्ड में से सेकंड निकाले, सबका तो वैल्यू बराबर, तो इसमें से इसको निकाल दिए तो कितना हो गया हम लोग का, 5 माइनस 3 बोल दे तो 2, तो डी निकल गया, ए निकल गया। और ये बोला 10th टर्म, एन बराबर 10 दे दिया है, ठीक है। तो T10 बराबर कहता है क्या होगा, एन दे दिया, ए दे दिया, डी दे दिया। चलिए तो अब क्या है, हम लोग फार्मूला जानते हैं, लिख देंगे बी नो दैट Tn बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब टी एन के जगह 10 रख दिए, एन के जगह पे 10 और ए के जगह पे 3, तो 10 में से 1 और डी के जगह पे 2,
3 और हो जाएगा 9 गुने 2, यानी 9 दूनी 18 है ना, 8 3 21, यानी 10वां टर्म इस तरह से हम लिखते जाते है ना, तो हमको क्या मिलता 21 मिलता। अब इसी चीज को हम लोग ऐसे दूसरा क्वेश्चन करते है ना, विच टर्म ऑफ 3 5 7 डॉट डॉट इज 21। क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिए। अब ये कहता है 10वां पोजीशन। अब ये बोला किस पोजीशन का वैल्यू जो होगा, किस पोजीशन का नंबर 21 होगा। ठीक है, तो 21 होने के लिए अब क्या है, सॉल्यूशन में दिया ए दिया 3, डी दे दिया डिफरेंस यानी 2, और टी nth टर्म दे दिया। अब हमको तो पता ही नहीं, यहाँ तो क्वेश्चन बनाया तो पता है कि 10वां पोजीशन पे होगा। अब यहाँ ऐसे ही नहीं रहता डायरेक्ट ऐसे, तो हमको क्या पता कि 10वां पोजीशन पे या 15वां पोजीशन, तो हम जनरली Tn ले लिए। अब इसके बाद फार्मूला होता है Tn, चाहे एन भी लिख सकते हैं, बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ये वैल्यू 21, ये वैल्यू 3 और ये पता नहीं और ये 2, तो इसको इधर ला दीजिए, तो 21 माइनस 3 और ये n माइनस 1 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 18 बराबर n माइनस 1, आई 2 इधर लेके चल जाइए, मतलब n माइनस 1 बराबर 9, तो n बराबर उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 3, है ना। तो क्वेश्चन वही है, इसमें क्या होगा, कौन सा टर्म किस पोजीशन का वैल्यू है ना, फर्स्ट वैल्यू हो सकता है कभी गायब कर दे, डिफरेंस कभी गायब कर दे, यानी आपके पास यहाँ कितना वेरिएबल है, 1 2 3 4, ये 4 में से कोई भी 3 दे देगा तो चौथा आपको इस रिलेशन से निकाल लेना है ना।